हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर जो एग्जाम में आने के लिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर के उन मुद्दों पे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं जिनकी अधिक है। आइए प्रारंभ करते हैं मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो बाघ अभ्यारण्य होता है, ठीक, यहाँ पर बाघ वगैरह या जंगली जानवर जो होते हैं उनको पाला जाता है। अब यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड एनिमल होगा वो कौन होगा? बाघ। यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मतलब स्थान दिया गया है? बाघ को दिया गया है। आइए जानते हैं इसमें क्या मतलब करंट अफेयर है जो क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया गया है मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य में जंगली कुत्तों, हम नीचे ये एक पिक लगा रखे हैं कि ये क्या है, ये एक जंगली कुत्ता है। इसे ढोलों भी कहा जाता है, ठीक, कि एक झुंड को गंभीर एक्सफोलिएंटिक मिश्रित त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसके देखो पैरों में भी दिखाई दे रहा होगा एक विशेष प्रकार का मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर भी गौर से देखिए, जो आपको कई बार लोगों को लगता है जैसे बाल वगैरह हो गए, जी नहीं, देखो ये इसको तो संक्रमित है। यहाँ पर देखो इसके बाल गायब भी हो गए हैं, जिससे अंदर की त्वचा दिख रही है। यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति है, ठीक। इसके आँख के पास में यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है, ठीक। इस बदौलत ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ कौन सा मतलब बीमारी या संक्रमण देखा गया है। तो एक्सफोलिएंटिंग मिश्रित त्वचा संक्रमण देखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इसका पर्यावरण कैसा है और इसके लिए इसके अंदर से महत्वपूर्ण क्या क्या है। आइए देखते हैं, बात करते हैं ये मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखना, मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये 3 राज्यों को टच करती है या 3 राज्यों में विस्तृत है। पहला है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, अर्थात त्रिसंधि निर्मित करती है। यह हम कह सकते हैं जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भारत है, ठीक। तो ये भाग किसका है? तमिलनाडु का है। और ये भाग इस साइड में ये कर्नाटक का है और ये केरल का है। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है, ठीक। ये नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य पाया जाता है। क्लियर? कह रहा है कि यह नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व को कैसे देखते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम एक मैप बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब कह रहा है उत्तर पूर्व, ठीक, यानी उत्तर और पूर्व एक डायरेक्शन यह हो गई, तथा उत्तर पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। उत्तर और पश्चिमी ढलानों पर स्थित है, ठीक। जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो अब यहाँ पर देखो गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य एक हिस्सा है। इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और वायनाड एक लेक भी है जो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। इसके उत्तर में बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है। अब बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। क्लियर? दक्षिण और पूर्व में नीलगिरी उत्तरी डिवीजन और दक्षिणी पश्चिम में गुडलूर वन डिवीजन की सीमा स्थित है। अब इसमें जानने वाला कौन कौन सी बात है? पहली ये कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसका हिस्सा है। दूसरा, इसकी सीमा किससे किससे टच करती है? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में स्थित है। दूसरा, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ पर हमें एक के साथ साथ हमने बाघ अभ्यारण्य केवल मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करनी थी। और यहाँ पर हमको कौन कौन से मिल गए? वायनाड मिल गया और बांदीपुर वन्यजीव मतलब बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ये भी मिल गया है। चलते हैं आगे।
पर्यावास या पर्यावरण, यहाँ का पर्यावरण कैसा है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र सागौन वन पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आर्द्र की बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है जो विपरीत पाई जाती है वो है शुष्क सागौन वन। कैसे वन? शुष्क सागौन वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये हमारे जो भूमध्य रेखा है उसके नज़दीक स्थित है, और हमारा भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतर इसका हिस्सा स्थित है, क्योंकि 0 से 23 डिग्री के मध्य या 23.5 डिग्री के मध्य क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा भारत 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री तक स्थित है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि उष्णकटिबंध में तमिलनाडु का हिस्सा स्थित है। तो वहाँ पर वन कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और जहाँ पर उष्ण होगा, ठीक, वहाँ पर आर्द्रता होगी। कैसी होगी? क्या होगी? आर्द्रता होगी। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब आर्द्रता होगी तो वहाँ पर पर्णपाती वन वगैरह कैसे पाए जाएंगे? आर्द्र पाए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र सागौन वन पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शुष्क सागौन भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत का दक्षिणी हिस्सा, इसलिए यहाँ पर कैसा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर मोयार नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? मोयार नदी बहती है। वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लंबी घासें हैं, जिन्हें सामान्यतः हम हाथी घास कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी घास कहते हैं। विशाल किस्म के बांस और सागौन, शीशम आदि जैसी मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें खेती वाले पौधों के जंगली संबंधी हैं, मतलब जो खेती हम करते हैं उनके जंगली भी रूप पाए जाते हैं, जैसे जंगली चावल है, अदरक मतलब जंगली अदरक है, जंगली हल्दी है और जंगली दालचीनी जैसे वस्तुएं पाई जाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर जीव जंतु की। ठीक, जीव जंतु जब तक हो पर्यावरण तब तक नहीं बनेगा जब तक वहाँ पर जीव जंतु नहीं होंगे। ठीक, तो कह रहा है कि जीव जंतुओं के समूह में शामिल कौन कौन? हाथी, गौर, सांभर, हाथी, गौर, सांभर, 4 सींग वाला मृग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 सींग वाला मृग कहाँ पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि 4 सींगों वाला मृग कहाँ पाया जाता है। चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भौंकने वाला हिरण कहाँ पाया जाता है। क्लियर? तो भौंकने वाला हिरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 सींग वाला हिरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला हिरण, जंगली सुअर, माउस हिरण और बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते जैसे शिकारी जानवर पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर किसकी बीमारी की बात हो रही थी? जंगली कुत्ते की बात हो रही थी। क्लियर? आइए, कहता है हाल ही में ऑस्कर विजेता एलिफेंट व्हिस्पर को मधुमलाई बाघ अभयारण्य के अंदर स्थित थेप्पाकाडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था, या हम कह सकते हैं इस मूवी को कहाँ लगाया गया था? इस स्थान पर लगाया गया था। ये था हमारे इसके बारे में। आइए अब बात करते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है उनके बारे में। प्रश्न कह रहा है मधुमलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, मालवा के पठार में, दक्कन के पठार में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये राइट आंसर है। अगर यहीं पर आ जाए कि कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, तो ये तीनों आंसर सही होंगे। इसका जो अधिकतम भाग है वो तमिलनाडु में स्थित है, अधिकतम भाग तमिलनाडु में स्थित है। यदि ये 3 दिए हों और कोई एक चुनना हो तो हम तमिलनाडु चुनेंगे, लेकिन वहीं पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे करके दिए हों तो तमिलनाडु चुनेंगे। तमिलनाडु ना हो, केरल हो तो केरल चुना जाएगा, केरल ना हो, कोई अन्य हो तो उसे चुना जाएगा। क्लियर? मधुमलाई बाघ अभयारण्य से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पर नदी की बात की जा रही है कि कौन सी नदी निकलती है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, मोयार नदी। अभी हमने आपको बताया मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य से मोयार नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मोयार नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है मधुमलाई बाघ अभयारण्य में किस प्रकार का वन पाया जाता है? यहाँ पर वन की बात की जा रही है कि किस प्रकार का वन पाया जाता है।
हमने अभी आपको बताया कि हमारा देश देखो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में स्थित है। क्लियर। जो दक्षिणतम हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मधुमलाई बाघ अभयारण्य है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में स्थित है। या यहाँ पर कैसा वन पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।